जी मुजाहिद जाफरी साहब, अद्धे डॉलर ताड़े ते अद्धे साडे। नहीं, डॉलर की बात नहीं है। मैंने आपको कल, जैसा कि आपको पता आपने है, कल ही खबर दे दी थी कि वज़ीर आज़म ने हाँ कर दी है। ठीक है, उस वक्त पाकिस्तान इंडिया का मैच हाई प्रोफाइल हाई वोल्टेज टाकरा, लाहौर के बड़े जवारी जो हैं वो जश्न मना रहे हैं मैच होने पे। एक बहुत बड़ा मैच होने जा रहा है। जितनी आपने देखा इसकी हाइप बन गई है। इंडिया पाकिस्तान दोनों तरफ जो कहते ना पर के जुआ लगना, इसमें इंडिया 40 पैसे रेट खुला इंडिया का और पाकिस्तान 60 पैसे। जाहिर बात है, तो इंडिया फेवरेट है इस मैच में। वैसे कप्स के भी रेट आ गए हैं, जो कप है उसमें भी इंडिया फेवरेट है। तो हुब्बुल वतनी के जज्बे के तहत दोनों तरफ से बहुत हैवी किस्म का जुआ होगा। और जो अब तो ये सारा ऑनलाइन शिफ्ट हो गया है, डिजिटल हो गया है। कराची, पेशावर, दुबई, साउथ अफ्रीका, इंडिया, टोटल ये हब है। यूएई, ये आप सोचे पैसे का स्केल कहाँ जाता है। कोलंबो भी इसमें ऐड कर लें, कोलंबो में भी बहुत जुआ हो रहा है। सर अफगानिस्तान भी ऐड कर लें। बड़ा जुआ हो रहा है। राशिद खान साहब के बारे में इत्तलात आई है, वो लीड करते हैं, इनको बड़ा रेड बुक में बड़ा नजर है। देखे, वो मेरे नजदीक एक जाहिल क्रिकेटर है, तो इसमें कोई शक, जिसने अपना सारा फ्यूचर सियासी तौर पे जो है ना तबाह कर लिया है। बड़ा अच्छा बॉलर था, इन्वॉल्व करके उतनी ज्यादा उसमें आप जो एक चार्म नजर आएगा, चार्मिंग बनाई जाती है। ये चार्मिंग ही जो बनाई जाए ना, जितना चार्म पैदा करना, इसीलिए कि ताड़ी जेब विचों पैसा कटाया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शहरियार और मेरे साथ मौजूद हैं मुजाहिद जाफरी साहब। पाकिस्तान इंडिया के मैच की बात करेंगे। बड़ी बातें सुन रहे थे कि मैच नहीं होगा, जज्बा हुब्बुल वतनी जगाया जा रहा था कि जी बायकॉट करेंगे। और फिर बंगाली जो है हमारे क्रिकेट के दोस्त जो हैं उनके सरबराह तशरीफ़ लाए, आईसीसी का डेलीगेशन आया, अंदर खाते बातचीत हुई और मेरे ज़राए के मुताबिक गिव एंड टेक फार्मूले पे जो है वो बड़े अच्छे तरीके से तय पा गया। इन शॉर्ट ये तय पाया कि जी अद्धे डॉलर ताड़े ते अद्धे साडे। जी मुजाहिद जाफरी साहब, अद्धे डॉलर ताड़े ते अद्धे साडे। नहीं, डॉलर की बात नहीं है। मैंने आपको कल, जैसा कि आपको पता है, आपने कल ही खबर दे दी थी कि वज़ीर आज़म ने हाँ कर दी है। ठीक है, उस वक्त उसके फौरी बाद जब हमने ये प्रोग्राम किया, उसके फौरी बाद श्रीलंका से उनके प्रेसिडेंट प्रेस रिलीज जारी कर दी उन्होंने। वहां से प्रेसिडेंट ने फोन किया जी, हाँ ठीक है, प्राइम मिनिस्टर को हमारे, और रिक्वेस्ट की है। बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के श्रीलंकन क्रिकेट और अवाम के साथ जो यहाँ वाकया हुआ था। उसके बावजूद उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बड़ा साथ दिया था। वो दोबारा यहाँ आकर खेले। उन्होंने दुनिया को बताया कि पाकिस्तान सेफ जगह है। तो एक बड़ा, एक समझ लो, एक एहसान भी है एक किस्म का श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से या उनकी गवर्नमेंट की तरफ से कि उन्होंने खेलने भेजा था। तो जो वफादार आदमी होता है ना, वो हया कर लेंदा। चले खैर, ये तो फैसला होना तो हो गया। सर रेट आगे ने, पाकिस्तान इंडिया का मैच हाई प्रोफाइल हाई वोल्टेज टाकरा, आपके पास भी रेट वसूल हो गया होगा पाकिस्तान मैच का भारत के साथ। मैच में इंडिया फेवरेट है। इसमें फेवरेट तो हमेशा ही होता है बुकियों के मुताबिक, लेकिन अंदर खाते उनकी चाह रहे हैं। अंडरवर्ल्ड के मेरी इतलात के मुताबिक लाहौर के बड़े जवारी जो हैं वो जश्न मना रहे हैं मैच होने पे। क्या इतलात है? एक बड़ी सियासी शख्सियत के भाई ने भी पूरी बेसमेंट सजाई होती थी एक दौर में, आपको याद होगा। तुसी समझ गए मैं किधर इशारा कर रहे, ना ही लो तो बेहतर है। नहीं, मैं, मेरे पीटीआई के बड़े अच्छे दोस्त हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जाफरी साहब, अंडरवर्ल्ड में कलबली मच गई है। खुशियों से शादियाने बजाए जा रहे हैं कि लो जी रेट आ गया, तुम चढ़ रहे हैं, कारोबार चमक रहा है, पैसा होगा। बताएं मुझे फिलहाल बुकी क्या सोच रहे हैं? सट्टाबाज जो है मुतहरिक हैं भरपूर तरीके से, और मैच में आपने भारत को फेवरेट करार दे दिया। पुलिस किधर है कि छापे छुपे बजनगे कि एनजी कारोबार चमकेगा? सर बात यह है कि छापे छुपे तो अब पुलिस के पास वो निज़ाम नहीं रहा। जो आपको पता है, क्रिमिनल एक स्टेप आगे होते हैं। तो जब आप बात कर रहे थे कि फ़ोन लगे होते थे, फ़ोनों वाला दौर अब दौर ख़त्म हो गया। जी हाँ, अब डिजिटल है भाईजान, ऑनलाइन है। तो समझ लें कि ये मैच जुए के हिसाब से एक बहुत बड़ा मैच होने जा रहा है। जितनी आपने देखा इसकी हाइप बन गई है। इंडिया पाकिस्तान दोनों तरफ तो कहते ना पर के जुआ लगना, भर के जुआ लगना भाईजान इसमें। और जो इसमें इंडिया 40 पैसे रेट खुला इंडिया का, और पाकिस्तान 60 पैसे। जाहिर बात है, तो इंडिया फेवरेट है इस मैच में। वैसे कप्स के भी रेट आ गए हैं, जो कप है उसमें भी इंडिया फेवरेट है। अच्छा, ट्रॉफी में भी रेट आ गया, इंडिया फेवरेट है। ₹1.50 डेढ़ इंडिया का रेट है। कप में जो सेकंड फेवरेट है वो इंग्लैंड है। अच्छा, और वो है
₹3.5 यानी तुसी रुपया लाओगे ना तो ₹3.5 मिल जाएंगे। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है ₹4.5, उसके बाद न्यूजीलैंड है ₹5.5 की पूछा तुसी। पाकिस्तान का कोई नामो निशान ही नहीं। 18 ओए होए होए पाकिस्तान का रेट है कप का, देख ले कितने कम चांसेस है। तो लेकिन जो 15 वाला मैच है ना, हाँ, वो जैसे उसकी कमर्शियल वैल्यू है ना, जिसने आईसीसी को झुकाया है, घुटनों पे लेके आया, बुनियादी तौर पे तो पैसे का खेल है ना, तो वो आईसीसी घुटनों पर आया है। इसी तरह ही जो अंडरवर्ल्ड है, जितना बड़ा कारोबार $300-400 मिलियन का आप ऊपर देखेंगे, $700,000 मिलियन का कारोबार अंडर द टेबल होगा। तो वो अंदर वाले भी तो काम पे खुश है ना भाईजान। दोनों तरफ से हुब्बुल वतनी का जो जज्बा है ना, वो आपको पता है ना कहाँ पे है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसी है। तो हुब्बुल वतनी के जज्बे के तहत दोनों तरफ से बहुत हैवी किस्म का जुआ होगा। और जो अब तो ये सारा ऑनलाइन शिफ्ट हो गया है, डिजिटल हो गया है। अगर तुसी मैं बुक मेकर, आपने मेरे पास जुआ खेलना है, पहले होता था ताड़ी आवाज उन्होंने दी थी मैं, बिल्कुल ऐसी है। अब ऐसा नहीं है। अब आप ऑनलाइन, मैंने आपको एक अकाउंट दिया, आप उस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करेंगे। तो आपने मुझे ट्रांसफर किया ₹2 लाख, तो आप ₹2,01,000 का नहीं खेल सकते। सो पहले आपने भेजने हैं। तो बुक मेकरों की वो लिमिट है, पहले दिन खत्म हो गई। अब वो उसकी इनहैंसिंग के पीछे पड़े हुए हैं कि इसको मतलब के पैसा, और वो लिमिट तो उनकी खत्म हो गई है सॉफ्टवेयर की। तो अब वो गड़बड़ दूसरी उनकी शुरू हो गई है कि इसको इनहैंस कैसे किया जाए। अभी से ही ट्रैफिक फ्लो जो है जुए का, उनसे संभालना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में लगता है। और न सिर्फ लाहौर, कराची, पेशावर, दुबई, साउथ अफ्रीका, इंडिया, टोटल ये हब है, यूएई। हाँ, ये आप सोचे पैसे का स्केल कहाँ जाता है। कोलंबो भी इसमें ऐड कर लें, कोलंबो में भी बहुत जुआ हो रहा है। सर अफगानिस्तान भी ऐड कर लें। ओहो, बड़ा जुआ हो रहा है। हाँ। आपको पता नहीं है जो अफगानिस्तान का जो जुआ है ना, हाँ। अफगान क्रिकेट टीम, राशिद खान साहब के बारे में इत्तलात आई है, वो लीड करते हैं, इनको बड़ा रेड रूट में बड़ा नजर है। देखे, वो मेरे नजदीक एक जाहिल क्रिकेटर है, तो इसमें कोई शक, जिसने अपना सारा फ्यूचर सियासी तौर पे जो है ना तबाह कर लिया है। बड़ा अच्छा बॉलर था, इन्वॉल्व करके। यस, बिल्कुल। प्लेयर को कभी भी पॉलिटिकल इस तरह से नहीं होना चाहिए जब तक कि वो खेल छोड़ के सियासत ना शुरू कर दे। जिवें ताड़ा लीडर वो इजाजत है ना खेल छोड़ दे, तो वो उसने अपनी वैल्यू खुद खत्म की है। आपको पता है जी अभी जो PSL होने जा रहा है, मुल्तान सुल्तान भी बिक गई है, रावलपिंडी के नाम से आ गई। पैसा देखे ना कहाँ से आ रहा है। तो जितनी गेम में पैसा इन्वॉल्व होगा ना, उतनी वो आपको ज्यादा एंटरटेनिंग नजर आएगी, उतनी ज्यादा उसमें आप जो एक चार्म नजर आएगा, चार्मिंग बनाई जाती है। ये चार्मिंग ही जो बनाई जाए ना, जितना चार्म पैदा करना है, इसीलिए कि ताड़ी जेब विचों पैसा कढ़ाया जाए। और मेरे भाई याद रखना, एक जुए की दुनिया की वाइस चांसलर हुआ करते थे, फौत हो गए, मलिक इशफाक साहब। वो कहते थे, ओ जाफरी, एक बॉल जुआ है। यस, सो दिस इज ट्रूथ। एक बॉल जुआ है। नहीं तो आपको स्पॉट फिक्सिंग करते हुए प्लेयर क्यों पकड़े जाते हैं? जुआ है तो भाई जान, एक बॉल स्पॉट फिक्सिंग पे जाता है ना। अब इसमें आगे फिर बाइफिकेशंस है। जो मैच फिक्सिंग है उसमें एलिजिडली, मुबैना तौर पर बोर्ड्स भी इन्वॉल्व है और आईसीसी भी इन्वॉल्व है। ये जुआरियों के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बुक मेकर्स हैं, पाकिस्तान के बड़े, लाहौर के नहीं, पाकिस्तान के बड़े जो बुक मेकर हैं, वो बड़ा स्ट्रेट कहते हैं कि आईसीसी खुद इन्वॉल्व है, पीसीबी है, बीसीसीआई, ये सब प्लान करके रेसलिंग वेख दो, पहलवान एक ने मारिया, सुटिया, फिर ओदी वारी आ गई। बिल्कुल। तो ये वही रेसलिंग है जो आपको दिखाते हैं, ये जान लिया। हाँ। उसी से उसी गिमिक से आपकी जेब से पैसे निकाल दिए उन्होंने, और इस दफा ते हुब्बुल वतना ने लुटिया जाता। मेरा ये सवाल है जाफरी साहब कि पाकिस्तान क्या हमेशा ही लेट डाउन करवाएगा कौम को? अब थोड़ा सा ज़रा क्रिकेट पे भी बात कर लें। ठीक है कि जुए का रेट आपने दे दिया और बड़ा खुलडुल के दे दिया, बड़ा ओपन हमने टॉक कर ली, जबकि आम तौर पे ऐसी बातें ओपनली नहीं की जाती।
लेकिन हम चूंकि साडा कैजुअल शो है तो ਅਸੀਂ चलो खुल डुल के कर लेने कैजुअल नहीं भाईजान, इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए, हमारे कारीन को, हमारे नाजरीन को मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए जो कि हम आपको देने की कोशिश करते हैं। और हमारी कोशिश होती है एग्जैक्टली, हमारी कोशिश होती है कि एक मयारी सोर्स की खबर भी दें तो पक्की खबर दें। तो अब तक जितनी भी हमने खबरें दी हैं जावेद साहब, एक भी बाउंस नहीं हुई। कल भी वजीर आजम दी हाँ तुसी पहले ले लीजिए, हाँ बिल्कुल हैं जी, बाकी बात चाहे नहीं, तकरीबन 2-3 घंटे बाद लोगों ने तकरीबन ऐसे ही, जब हमारी स्टोरी ब्रेक हुई है कि और जब हम तो थंबनेल वो एक की लाइंस डिस्कस कर रहे थे तो आपने एक सजेशन दी थी, क्वेश्चन मार्क या एक्स्ट्रा मेटी मार, मैं कहा नहीं जी सीधी खबर दो, खबर पक्की है, सीधी जान दो। जाफरी साहब, हिब्बुल वतनी की बात करें, जज्बे में कोई कमी नहीं, पाकिस्तान की नेक नियति पे कोई शक नहीं है। इन्होंने बड़ा मैच तो रखवा लिया, जिद करवा के रखवा लिया, पीसीबी भी मालामाल होगा, बीसीसीआई भी खूब माल खाएगा, आईसीसी की भी तिजोरियां भरने लगी हैं, हारना फिर हंसी है। देखें सर, देखें जुआ किसी का ना हुआ, वो एक बुक मेकर होता था इस्लामपुरे का, बड़ा बुक मेकर था जी जी, मैं क्या भैया जी कहते थे उसको, ओके, मैं कहा भैया जी, और उर्दू स्पीकिंग था, मैं कहा भैया जी जुआ किसी का ना हुआ, मेरे पास आज भी वो क्लिप्स पड़े हैं, ओके, कहता जुआ सिर्फ बुक मेकर का हुआ। हाँ, तो जुआ मेरे भाईजान बुक मेकर का होता है, क्योंकि आप देखें जो 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 जुआ लगा रहा है ना, उसके जीतने के अगर 1% या 10% चांस है ना, तो 90% बुक मेकर के हैं। तो जो ऐसे मैचेस हैं, जो बड़े मैचेस हैं जिनकी हाइप क्रिएट इसमें बुक मेकरों की दिहाड़ी लगेगी बहुत बड़ी, ठीक ठाक अवाम निचोड़ ली जाएगी, जी जी, अवाम निचोड़ी जाएगी, okay. तो बुक मेकर अमीर हो जाएंगे, वो वर्ल्ड का पूरा सीधे होके करेंगे, फिर बुक मेकरों को भी वो हार देंगे बीच में, लेकिन ये जड़ा वड्डा चुम्मा ले लेंगे ना बुक मेकर। ये जैसे आपने देखा बसंत पे 3 दिन में कितनी एक्टिविटी हुई, कितना तेज वो, तो पैसा दाएं बाएं गया बिल्कुल, एक लोगों में फैला, तो पैसा ये बुक मेकर, पुलिस को भी बड़ा पैसा गया है, हर जगह तक नहीं गया। तो ये जो बुक मेकिंग का काम है ना, ये मेरे भाईजान ना तो कोई बंद करा सका, आप कह रहे थे पुलिस का है, ना तो मुशर्रफ, जनरल मुशर्रफ जैसा ताकतवर हुक्मरान भी ये नहीं बंद करा सका, वो तो प्रमोट ही करते रहे किसी ना किसी तरह। उनके अपने साथी जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब, वो वही मैं इशारा दे रहा हूं कि वो तो कोई मसला नहीं था, इन्वॉल्व थे। मैं वैसे आपको बता रहा हूं जाफरी साहब, ये बंद नहीं होना, ये बंद नहीं होगा, ये और खुल डुल के चलेगा और बहुत आगे तक जाएगा। और मैं आपको बता दूं, इस दफा पाकिस्तान की परफॉर्मेंस आपको हैरान कर देगी। ये मैं हुब्बुल वतनी सर है हर वरी छोड़ दें जाफरी साहब, मैं माजर के साथ ना बाबर आजम चल रहे हैं ना कोई फखर जमान, मतलब ये माजर के साथ सर, मैं अवाम को मंजर, अवाम खुश हो, अवाम का काम ही खुश होना है, फिर इसके अरमान जो है, नया लड़का मैंने तो साइम अयूब जो है उसको सईद अनवर से तशबीह देने की कोशिश करते हैं उनको ज्यादातर लोग। सर वो मैंने उसकी 2-4 इनिंग्स देखी है, नो लुक सिक्स कमाल है, आउट क्लास, इसमें कोई शक नहीं है। आप जो मार रहे हैं, जहां जहां मार रहे हैं, वो उसकी नकल उतार रहे हैं, तो नो लुक 6 उसका, और उसकी जो फ्लिक टाइमिंग है, अगर आपने क्रिकेट खेली है तो आपको आइडिया होना चाहिए कि सिर्फ फ्लिक पे छिक्का मारना सिर्फ टाइमिंग का खेल होता है। यस। तो वो टाइमिंग ऐसी है उस लड़के की कि आपको शायद आइडिया नहीं है कि इंडियन टीम सबसे ज्यादा उससे डरी हुई है। सर मेरी अभी बात हो रही थी एक इंडियन जर्नलिस्ट से, तो हमने कहा कि चलो कोलैबोरेशन करेंगे वर्ल्ड कप के लिए, तो उन्होंने कहा ठीक है ओके शरियार भाई, कोई मसला ही नहीं है। उसका पहला सवाल ही ये था, ये सेम आपकी वाली वर्डिंग मैंने उससे बोली जो मेरी उससे व्हाट्सएप पे फ़ोन कॉल पे बात हुई। मैं कहा यार भाई आपको बताऊं आकाश भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है इस मरतबा सरप्राइज़ है। उन्होंने कहा यार शरियार भाई छोड़ दें यार, आप हर मरतबा एक ही बात कहते हैं कि इस मरतबा सरप्राइज़ है, उसके बाद आप कहते हैं बॉयज़ प्लेड वेरी वेल, और इंजी भाई कहते होते सी हार के बॉयज़ प्लेड वेरी वेल, तो छोड़ दें। मैं तो बिल्कुल उम्मीद नहीं लगाना चाह रहा, माजरत के साथ इंडियन मीडिया इस वक्त बिल्कुल हाइप क्रिएट करके बैठा है, उनके तबसरे सुने, एक ही टॉपिक है कि पाकिस्तान कहीं नज़र नहीं आ रहा। तो भजन ये तो फिर सिर्फ पैसा कमा लो बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। आपके इंडियन प्लेयर्स का ताल्लुक है, नो डाउट वो दुनिया के बड़े प्लेयर्स हैं, ऐसा नहीं है कि वो दुनिया के बड़े प्लेयर नहीं है, बिल्कुल इनकार नहीं करता। इंडिया बहुत अच्छी टीम है और इंडिया वर्ल्ड कप की फेवरेट भी है, ये मैं आपको बता दूं। ऐसा ही है। लेकिन आप थोड़ा गौर करें, अभी यूएस से मैच हुआ इंडिया का, दुनिया की इतनी बड़ी अच्छी टीम, आपको पता है 6 आउट कितने पे हो गए थे उनके? अंडर स्कोर थे, अंडर रेटेड थे, ठीक है ना। तो
आप ये देखें कि वो श्रीलंका में या वहाँ वो खेलने के आदी नहीं हैं उन विकेट्स के। उन प्लेयर्स के लिए जब बॉल रुक के आए तो और चीज़ हो जाती है, बॉल स्ट्रेट आए तो और चीज़ हो जाती है, और उनका होम क्राउड नहीं है। आपको पता है कि इंडिया का जो क्राउड है इंडिया के लिए कितना सपोर्टिव होता है, उनके अंपायर्स, उनकी टीम, उनकी एक प्रेशर बिल्ड हो जाता है, मैनेजमेंट पे भी प्रेशर, मुखालिफ टीम बड़ी शदीद दबाव में रहती है, इतने लाखों का हजारों का मजमा होता है। खतरा होता है कि ये ऐसा मुल्क है कि अगर हम मैच जीत गए तो स्टेडियम ही ना टीम पे हमला कर देंगे। इस तरह के लोग हैं, आपको पता ही है। ये जो भाजपा और ये सारे, आप देखें ना, इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तानी से हाथ नहीं मिलाती थी। अभी तो मोहसिन नकवी साहब ने डंडा देता है ना, उनसे मिलाना पड़ेगा। बादले ना खास्ता, दिल करे ना करे, नाल हथ मिलान के नाल मोहसिन नकवी ਨੂੰ दिल गाला ਕੱਢਣਗੇ। ਉਹ ਸਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ना कि ਉਹੀ समझाता है ना कि भाई तुसी भी खाओ उसी भी खावांगे। नहीं सर, असल बात तो ये है ना, अब मोहसिन नकवी साहब आपके दोस्त रहे हैं तो अब आप हमेशा उनकी हिमायत करते हैं। सर जी जाने दें यार, सियासत करते हैं। इंडियन जो गवर्नमेंट है, क्या उन्होंने अपनी टीम को मना किया ना कि आप हाथ ना मिलाएं? तो सियासत की ना उन्होंने। सारे लेकिन मैच खेलने से इनकारी नहीं है। देखिए मैच में उन्होंने बैक एंड पे लॉबिंग की, पाकिस्तान को कायल करने के लिए। उन्होंने कहा अरबां डॉलर सर्कुलेट होना है, दिहाड़ी के लिए ना बॉस। मैं यही तो बोल रहा हूं, पाकिस्तान ने तो इसी बिना पे उन्हें डराया है, जिस पे इसी को भाईजान पाकिस्तान ने भी यही सोचा ना कि यार चलो साडा के पीएसएल भी आना, दिहाड़ी लग जाएगी वड्डी। एक मैच की दिहाड़ी बहुत ज्यादा है बॉस, क्या बात कर रहे हैं यार आप? सर दिहाड़ी से मुझे इनकार नहीं है। हाँ, तो पाकिस्तान ने मैच खेल के भी ठीक किया है। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को जाना भी दुरुस्त फैसला है और इंडिया से खेलना भी दुरुस्त फैसला है। लेकिन आप ये नहीं देखते कि इंडिया को मजबूर किया कि बायलैटरल सीरीज भी खेलेंगे हमारे साथ। लेकिन वो मुझे मुश्किल लग रहा है, वो सिर्फ एक लॉलीपॉप है, सिर्फ ये मैच खेलने के लिए, वर्ल्ड कप भुगताने के लिए लॉलीपॉप। शराइत तस्लीम कर ली है, तो इसका क्या मतलब है कि लॉलीपॉप नहीं है? आईसीसी ने तस्लीम, देख लेंगे, अच्छी बात अगर होता है तो ये नहीं है तस्लीम की है। सर ये तो सारी जाली सियासत करते हैं ना। इधर तो आप वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान टीम से आप मुसलमानों से हाथ ना मिलाएं, उधर जाके शेखों के हाथ चूमते हैं ये। बिल्कुल, तो ये तो सारी सियासत हो रही होती है। आपको भी पता ही है, जो हेट्रेड पॉलिटिक्स जो भाजपा सरकार है उसका फार्मूला ही हेट्रेड पॉलिटिक्स है। तो उन्होंने वही हेट्रेड जो है अपनी टीम में घुसा दी, और उसका इंडिया को वो नुकसान हुआ है जो शायद आइंदा आने वाले सालों में इंडियन टीम उसकी भरपाई नहीं कर पाएगी। जहां तक रही मैच की बात, तो पाकिस्तान 15 तारीख के मैच को आपको इंशाल्लाह हैरान करने जा रहा है। सरप्राइज नहीं, ऐसा हैरान करने खुदा ना खास्ता ये हैरान ना हो कि वो मारे 300 और हम 80-90 पे आउट हो जाएं, ये वाला हैरान ना हो। पुठी भी हो सकती है पाकिस्तान। मैंने आपको पहले बताया कि आईसीसी इन्वॉल्व है, अगर मैच फिक्सिंग हो तो। हाँ बिल्कुल, ये भी हो सकता है। तो फिर पुठी और पाकिस्तान की रवायत तो ये रही है कि किसी भी वक्त ये मैच का पांसा पलटने की सलाहियत तो रखते हैं। ये तो खतरनाक टीम तो इसीलिए मशहूर हुई। बड़े प्लेयर ने कहा है कि पाकिस्तान से ज्यादा खतरनाक टीम कोई नहीं। और अभी जो पाकिस्तान देखो ना, और राणा लास्ट मैच में आपने उसकी परफॉर्मेंस देखी, बिल्कुल ऐसी है। उनका ख्याल ना राणा बुमराह नु छड़ेगा नहीं। जो प्लेयर भी आएगा ना, उन्हें बुमराह नु राफेल समझ के मारना है। जज्बा तो आसमान पे होगा। बस यही ताजी जंग जीती है, मैच इतना बहुत जरूरी है। ताड़ा पलक रे गल नु समझो ना। जाफरी साहब आपने बड़ी पकड़ा ना, एंट पकड़ा। हाँ, एंट पकड़ा, मिडल ऑफ द बैट, यानी मिसाइल जहां गिरना चाहिए, जहां से जाना चाहिए, जिस आईडी पे गिरना चाहिए वहीं गिरेगा। तो 85 मीटर मिनिमम छिक्का मारना उन्होंने। हाँ चलें जी, हम उम्मीद करते हैं बीइंग अ पाकिस्तानी, हमारी नेक ख्वाहिशात तो टीम पाकिस्तान के साथ ही हैं कि कुछ भी हो, जैसा भी हो, मैदान में इनको लड़ना पड़ेगा और बड़ा ज़बरदस्त खेल का मुजाहरा करना पड़ेगा, क्योंकि करोड़ों पाकिस्तानियों की एक तो दुआएं हैं और दूसरा इनके अरमान भी हैं, और खुदारा ये अरमान जो हैं ये पानी में नहीं बहाने चाहिए। ये ज़हन में रखिएगा। पाकिस्तान टीम के साथ दुआओं के अलावा जो है एक मॉरल सपोर्ट भी है, वो है श्रीलंका की सपोर्ट और वो है बांग्लादेश के अवाम की सपोर्ट। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।